पड़ता कि उसने कहाँ जन्म लिया है, कहाँ पे वो पैदा हुआ है, वो कौन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिह्वा पे भगवान का नाम है तो ये मान लेना चाहिए कि सारे वेदों का अध्ययन किया हुआ है, सब तीर्थ स्थानों में स्नान किया हुआ है, उसने सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि भगवान का नाम इतने आराम से कोई लेगा नहीं, कोई नहीं लेगा आराम से। भगवान का नाम लेना अपने आप में बहुत बड़ा धन अर्जन करने के बराबर है, से भी ज़्यादा है एक्चुअली। बराबर क्या है, एक है ना, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को इन विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, ऐसे करके बहुत सुंदर भजन है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। नाम रटते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये नाम धन का जो खजाना है वो हमसे कोई लूट नहीं सकता है, और जितना लुटाते हैं उतना बढ़ता है। और कौन सा धन ऐसा है जो लुटाने पे बढ़ता है? सिर्फ एक नाम धन का धन ऐसा है जो लुटाने से बढ़ता है। और फिर दूसरा श्लोक क्या है कि फिर भगवान यहाँ पे कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम। भगवत गीता के ही 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? दुख आल्यम अशाश्वतम। अब देखिए, ये भगवान रिपीट कर रहे हैं दूसरे शब्दों में कहकर, कि शायद अगर पहले नहीं समझ में आया तो शायद अब समझ में आ जाएगा। दुखाल्यम अशाश्वतम का मतलब है दुखों का घर है और टेम्परेरी है। फिर क्या लिखा है, फिर क्या कहते हैं भगवान? अनित्यम असुखम लोकम। यह अनित्य है मतलब टेम्परेरी है, यहाँ पे सुख नहीं है मतलब यहाँ सुख नहीं है, मतलब यहाँ दुखी दुख है। और ये वही दुखाल्यम अशाश्वतम, और फिर यह अनित्यम असुखम लोकम। तो ये एक रिपीटिशन है जो 8वें अध्याय में भी बोला गया है, भगवान ने कहा है, और फिर यहाँ पे भी कह रहे हैं। किस लिए भगवान बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं? कि अगर तब नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, और ये आगे भी कहीं ना कहीं ज़रूर रिपीट हुआ होगा कि तब नहीं समझ में आया होगा तो अब तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसीलिए भगवान हर बात को बार बार रिपीट करते हैं कि कभी तो मंद बुद्धि में बुद्धि बैठेगी, और फिर भगवान जो ये भक्त जो लोग हैं यहाँ पर सारे जीव, ये वापस धाम को जाएंगे, क्योंकि भगवान बहुत आनंद की प्राप्ति करते हैं जब हम भक्ति करते हैं। तो हम तो आनंद करते हैं, क्योंकि भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो भगवान को लगता है चलो अब ये बच्चा घर आने के रास्ते पे चल पड़ा है। तो भगवान को भी अच्छा लगता है कि उनका बच्चा वापस उन्हीं के पास आ रहा है। हम लोग को तो जो मिलता है वो मिलता है, भगवान को भी आनंद मिलता है, हमको भी आनंद मिलता है, भगवान को भी आनंद। भगवान को इतना आनंद मिलता है तो हमको उससे भी ज़्यादा आनंद मिलता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन कि सब हमको भगवान आनंद देते हैं, हम भगवान हमको आनंद देते हैं। ये लेन देन चलता रहता है और बढ़ता जाता है, इसमें आनंद कम नहीं होता, बढ़ता ही है। फिर लास्ट में क्या है? मन मना मत भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामश्वसी। तो मेरे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। अब भगवान कहते हैं चिंता छोड़ दो, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। ये भगवान ने लास्ट 34वां श्लोक है ये, और ये श्लोक इतना इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए ये भगवत गीता का सार है कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, नित्य बस यही करो। और ये सब करते हुए भौतिक जगत में सारे कार्य किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब करने के लिए हम लोगों को बिल्कुल सेक्लूट करना है ना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा।
भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को उसके बाद युद्ध करना था। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये सब करते हुए युद्ध करो, ये सब करते हुए नित्य हम लोग जो अपने कार्य करते हैं कर सकते हैं। हम लोग ने पिछले वीक जो वीडियो देखा था उसमें बताया था कि कैसे भक्त अपना जीवन व्यतीत करता है। तो 24 घंटे भगवान का ध्यान रह सकता है, काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से भक्ति में लग सकते हैं। 24 घंटे हम लोग भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, तल्लीन रह सकते हैं भगवान के विचार। जब एक बार ये पहले बहुत लंबी एक बार पूरी चर्चा करी थी कि जब चिंता करते हैं तब भी तो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, तो भगवान के ध्यान में भी तल्लीन रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अभी आकर्षण नहीं है उनकी तरफ, इसलिए तल्लीनता होती नहीं है। जिस दिन आकर्षण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो उनके अलावा और कुछ सूझेगा नहीं। हम लोग देखते हैं ना भौतिक जगत में प्यार हो गया, लोग मर भी जाते हैं। जब भक्ति होती है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है और सुना है, उसमें हमेशा ये आता है कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को एग्जाम्पल के तरह से सिखा रहे थे। तो प्रभु हमेशा अचेत हो जाते थे, मंदिर में जाते थे, भगवान का कीर्तन प्रारंभ करते थे, अचेत हो जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे। जो भक्त हैं वो ऐसे, उनको और कुछ समझ में नहीं आता है फिर, और चीज़ों से क्योंकि आकर्षण खत्म हो जाता है और सर्व आकर्षण के अंदर इतना आकर्षण बढ़ जाता है, पूर्ण हो जाता है उसमें कि और कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान लास्ट में यही कह रहे हैं, इसका जो तात्पर्य है वो बहुत लंबा है। और इसमें चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने चैतन्य चरितामृत में जो के उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि देह देवा विभेदो नेश्वरे विद्यते कच्चित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, उनके नाम में। और यह चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। तो भगवान कहते हैं इसमें नाम नाम अकारी बहुधा, भगवान के नाम अनेक है, भगवान के रूप अनेक है, विग्रह अनेक है, कुछ भी हम लोग जब करते हैं वो सब पूर्ण है। आकार नाम भगवान के उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भी नाम कोई भी रूप सब पूर्ण है अपने आप में, क्योंकि भगवान पूर्ण है। और स्मरणे न काल एतादृशी तप कृपा भगवान ममापी, मतलब भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस नाम को, भगवान के नाम को लेने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। बहाना ढूंढना है नाम लेने का, न कि न लेने का। न लेने के हमारे पास बहुत बहाने होते हैं, आज जुकाम है, आज खांसी है, आज बुखार है, आज तबीयत खराब है, आज ये काम है, आज वो काम है। अनेक बहाने हम ढूंढते हैं नहीं करने के लिए। करने के लिए बहाना ढूंढना है कि ये हम कैसे कर सकें। 16 माला करना हमारा दुश्वार होता है, तो करने के लिए हमको बहाना ढूंढना है कि हम ये किस प्रकार कर सकें, अपनी रूटीन कैसे ऐसी बनाएं कि हम भगवान का नाम ले सकें। 16 माला ही क्यों, देखिए एक डोज चाहिए हम लोगों को हर चीज़ की। अगर दवाई की डोज 5 ml है तो 2 ml से उतना असर होगा क्या जितना 5 ml से होगा? उतना असर नहीं होगा। 5 ml अगर डॉक्टर ने डोज हमें प्रेस्क्राइब करी है किसी दवाई की, तो उतनी डोज तो हमें लेनी ही पड़ेगी, वरना उसका असर नहीं होगा। पैनाडॉल 1 गोली खाते हैं असर नहीं होता है, लेकिन पैनाडॉल की क्योंकि डोज ही 2 गोली है, 2 गोली खाने से असर होता है, बुखार उतरता है, तबीयत ठीक होती है। तो ये आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए ये डोज है 16 माला। ये हमारा कैलोरी काउंट है आत्मा के लिए। शरीर को चलाने के लिए एक नंबर ऑफ कैलोरीज प्रेस्क्राइब्ड है, शायद 1200 है या 1500 है।
For women, I think it's 1200, and for men it is 1500. So if that much we do not take, the next day we start feeling weak. तो इसी प्रकार ये 16 माला भी जो है, ये एक डोज प्रेस्क्राइब्ड है जो कि आत्मा के लिए है। उसको भी स्वस्थ रखना, उसको स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको स्वस्थ रखने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ रह सकता है, प्रसाद पाइए मस्त होकर, शरीर स्वस्थ रहेगा। और आत्मा के लिए 16 माला आवश्यक है। 16 माला करेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, ये भी भगवान की सेवा है। अगर हम सोचें कि 16 माला भगवान की सेवा में नहीं आता, नहीं, ये भी भगवान की सेवा। ये हम जीभ से सेवा कर रहे हैं, कान से सेवा कर रहे हैं, 5 इंद्रियां इसमें हम अपनी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बोलने, सुनना, भगवान के दर्शन करें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो जलती है उसको सूंघें, प्रसाद पाएं, माला पकड़ते हैं तो त्वचा की सेवा हो गई। सारी इंद्रियां हमारी इन्वॉल्व हो सकती हैं। और छठा मन, सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नरस, सब कुछ मुझे करो, मुझे अर्पण करो, मेरा चिंतन करो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान ने डाउट नहीं रखा है, भरोसा दिलवाया है कि निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या चाहिए। भगवान ने 100% नॉलेज हमको दी है। नाउ दिस इज़ फॉर अस टू डिसाइड व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। इस भौतिक शरीर को हमें किस चीज़ में लगाना है, अब ये हमारे ऊपर निर्भर है। जब भगवान अर्जुन को ये कह सकते हैं, सामने खड़े होकर अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यदेच्छी तत्कुरु, तो हम तो क्या चीज़ हैं, हम लोग तो वैसे ही रिजेक्ट करते फिरते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये जो अध्याय है, इस बहुत हम लोगों ने काफ़ी समय दिया है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। किंग है ये नॉलेज का पूरे भगवद गीता का। तो भगवद गीता का अभी किंग को डिस्कस करके काफ़ी दिन से हम लोग सुन रहे हैं। आज इच्छा है ये जानने की कि जितने भी नए लोग यहाँ पर आते हैं उसमें से वाकई में जप करना कितने लोगों ने प्रारंभ किया है। हाँ, पुरानों में से भी सब लोग, कितने लोग रेगुलरली जप करते हैं, कम से कम 2 माला रेगुलरली। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और जानने की इच्छा है, जो लोग नए आए हैं ख़ास तौर पे उनसे, कि आप लोगों को क्या परिवर्तन लगता है भगवद गीता का पाठ सुन के, ये सब चर्चा सुन के? अपने अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन महसूस होता है? ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोगों को सोचना चाहिए बैठकर कि ये सब करने से क्या हमारा वाकई में कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए हमारा। जो हमारे संपर्क में लोग आते हैं उनको पता लगना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। वी शुड टेक प्राइड इन दैट। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दैट, बट वी शुड टेक प्राइड इन दैट। कुछ महसूस होता है कि हाँ, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे भौतिक जगत में सबको गुस्सा बहुत आता है, तो कुछ भक्त कहते हैं हमारा गुस्सा तो ख़त्म ही हो गया। फिर ये होता है कि भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षण कम हो गया। इस तरह के कुछ परिवर्तन आते हैं जब हम लोग रेगुलरली भगवद गीता का और भागवतम का पाठ करते हैं। तो कुछ इस तरह का कुछ महसूस होता है। चलिए, आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सोचिएगा इसके बारे में। इसके बारे में सोचना चाहिए कि जीवन में अंतर आना चाहिए।
राधानाथ महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी। उन्होंने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था। अब लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार उन्होंने जो लेक्चर दिया, ही वॉज स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट दैट व्हाट इज मिसिंग इन टुडेज टाइम्स इज कैरेक्टर। एंड व्हाट हैपन्स when we talk about Bhagavad Gita and Bhagavatam or such scriptures is that the difference that it makes to our life, that we build character, and when we build character we build integrity, and that makes a difference in the world. That is how the difference in the world can be made, because then what happens when we study about self, अदरवाइज़ क्या होता है, बाहर के बारे में सारा ज्ञान लेते हैं, और जब हम अपने बारे में ज्ञान लेते हैं तो बाहर से आकर्षण कम हो जाता है। तो राधानाथ महाराज इतना उनका 45 मिनट्स का लेक्चर है यूट्यूब पे, आप अगर गूगल करेंगे राधानाथ महाराज हाउस ऑफ कॉमन्स, यू कैन हियर दैट लेक्चर, इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। कि why do we need to pursue bhakti or do we need to study Bhagavad Gita is we don't have to read Bhagavad Gita, we have to study Bhagavad Gita. That is why in ISKCON we always say the class happens at such and such time. We never say कि डिस्कोर्स इतने बजे है या हम भागवत का पाठ सुनने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा क्लास कहा गया है, क्योंकि ये एक पढ़ाई है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको सबसे लास्ट में रखा है। अनफॉर्चुनेटली एक भौतिक जगत में इसको सबसे लास्ट में रखा है, जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ISKCON में इसको क्लास कहा गया है। कभी ये नहीं कहते कि लेक्चर सुनने जा रहे हैं, नहीं, क्लास में जा रहे हैं, क्योंकि क्लास है, ये पाठशाला है। मंदिर भक्ति के लिए स्कूल्स हैं ये। तो इसीलिए राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब भक्ति में आते हैं तो कैरेक्टर बिल्ड होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब कैरेक्टर बिल्ड होता है, और क्योंकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे हुए थे जहाँ की नेता वगैरह होते हैं, तो नेताओं वगैरह का जब क्योंकि कैरेक्टर इतना गिर गया है तो देश का ये सब हाल हो चला है। तो इसीलिए ऊपर तक जाकर टाइम हो गया, राधानाथ महाराज इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज 9वें अध्याय को विराम देते हैं और अगले हफ्ते से श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।